ये मोबाइल 1990 की दहाई में बनाया गया, जबकि ये वाला मोबाइल 2020 में बनाया गया। अगर इन 30 सालों में टेक्नोलॉजी में इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट हुई है तो सोचें आने वाले 50 सालों में, 100 सालों में, 1000 सालों में या करोड़ सालों में क्या क्या एडवांसमेंट आएंगी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये तमाम चीज़ें हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हम ज़िंदा ही नहीं रहेंगे। आज से 50 साल पहले यानी 1990 में लोगों की एवरेज एज 80 साल हुआ करती थी, जबकि अब 2020 में ये कम होकर सिर्फ 65 साल रह चुकी है। तो कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जो हम नहीं देख पाएंगे, जानेंगे आज की वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका साइंस टीचर एंड दिस इज़ द थर्ड एपिसोड ऑफ अमेजिंग साइंस फैक्ट्स फ्यूचर एडिशन। नंबर 1, टाइम पिरामिड। टाइम पिरामिड के मुकम्मल कंस्ट्रक्शन से पहले ही हम इस दुनिया से जा चुके होंगे। इस पिरामिड की कंस्ट्रक्शन 1993 में स्टार्ट हुई। ये पिरामिड सिर्फ 120 कंक्रीट ब्लॉक से ही बनाया जाएगा। लेकिन आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर ये पिरामिड सिर्फ 120 कंक्रीट ब्लॉक से ही बनाया जाएगा तो इसमें इतनी देर क्यों लगेगी। दरअसल इस पिरामिड के बिल्डर्स हर 10 साल में सिर्फ एक ही कंक्रीट ब्लॉक रख रहे हैं, यानी अभी तक सिर्फ पिरामिड में 3 कंक्रीट ब्लॉक ही रखे गए हैं। और अगर ये इसी तरह जारी रहा तो इस पिरामिड का आखिरी ब्लॉक साल 3183 में रखा जाएगा, यानी जो बंदा इस पर आखिरी ब्लॉक रखेगा वो हमसे 30 जनरेशन बाद का होगा। नंबर 2, चेरनोबिल एक्सप्लोजन जोन। चाहे टाइम पिरामिड का आखिरी ब्लॉक रखने वाला बंदा हमसे 30 जनरेशन बाद का होगा, लेकिन वो भी चेरनोबिल एक्सप्लोजन जोन में नहीं रह पाएगा। अब ये चेरनोबिल क्या है? दरअसल ये जगह यूक्रेन में मौजूद एक न्यूक्लियर टैंक था, जहां 1984 में एक भयानक हादसा पेश आया और इतनी ज़्यादा मिकदार में रेडिएशंस खारिज हुई कि इसकी रेडिएशन के आगे नागासाकी और हिरोशिमा पर पड़ने वाले एटम बम से निकलने वाली रेडिएशंस कुछ भी नहीं। साइंटिस्ट के मुताबिक इन रेडिएशन को पूरी तरह ख़त्म होने में 22,000 साल लग जाएंगे। नंबर 3, सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स। आज से 10 लाख साल बाद कुछ बड़े बड़े सितारे सुपरनोवा एक्सप्लोजन की वजह से ख़त्म हो जाएंगे, जिनसे इतनी ज़्यादा रोशनी खारिज होगी कि हमारी ज़मीन से भी साफ दिखाई देगी। इस रोशनी की शिद्दत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि कई हफ्तों तक तो ज़मीन पर खड़े हुए इंसान को ऐसा लगेगा कि अर्थ के 2 सूरज हैं। नंबर 4, गैलेक्सी मिल्कडोमेडा। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में 300 अरब स्टार्स हैं, यानी रात के वक्त आप आसमान में जितने भी सितारे देखते हैं वो सारे के सारे गैलेक्सी मिल्की वे ही के हैं। लेकिन इस तस्वीर को ज़रा गौर से देखें। इस तस्वीर में ये चीज़ कोई स्टार नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी अलग गैलेक्सी है, जिसका नाम गैलेक्सी एंड्रोमेडा है। इस गैलेक्सी में हमारी गैलेक्सी की निस्बत दुगना सितारे हैं और ये गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी से 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि गैलेक्सी एंड्रोमेडा 300 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से गैलेक्सी मिल्की वे की तरफ आ रही है। बाय द वे, ये स्पीड किसी भी राइफल से निकली हुई गोली से कहीं ज़्यादा है। आज से 3.5 बिलियन ईयर्स के बाद गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी मिल्की वे से टकरा जाएगी। तब जो लोग ज़िंदा होंगे वो आसमान की तरफ देखेंगे तो उन्हें आज के मुकाबले में कुछ और ही नज़ारा मिलेगा। ये एक साइंस फिक्शन मूवी की तरह होगा। इर्द गिर्द स्टार्स की तादाद 300 अरब से बढ़कर 900 अरब हो जाएगी। लेकिन इन दोनों गैलेक्सीज़ को पूरी तरह आपस में मिलने में हज़ारों बल्कि लाखों साल गुजर जाएंगे और आज से तकरीबन 7 बिलियन ईयर्स के बाद ये मुकम्मल तौर पर एक नई गैलेक्सी में तब्दील हो जाएंगे, जिसे गैलेक्सी मिल्कडोमेडा कहा जाएगा। नंबर 5, जायंट फायरबॉल।
गैलेक्सी मिल्क्ड्रोमेडा का नज़ारा करना इंसान की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, बल्कि इंसानों का तब तक सरवाइव करना बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, क्योंकि आज से 700 करोड़ साल के बाद ज़मीन का टेम्परेचर कई सौ गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी मेन वजह ग्लोबल वार्मिंग होगी। ज़मीन का सारा पानी सूख जाएगा और हो सकता है कि ज़मीन दोबारा एक आग का गोला बन जाए। लेकिन अगर इंसानों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी या एडवांसमेंट हुई जिससे वो ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर पाए, तो ये सारे इवेंट्स वो अपनी आंखों से देख पाएंगे। लेकिन हमें अफसोस नहीं करना चाहिए कि हम ये तमाम चीज़ें देखने के लिए ज़िंदा नहीं रहेंगे, क्योंकि कुछ इवेंट ऐसे भी हैं जो हमने देखे लेकिन आने वाली जनरेशन वो नहीं देख पाएगी। जैसा कि चांद हर साल ज़मीन से 1 सेंटीमीटर दूर जा रहा है, तो आज से 60 करोड़ साल बाद चांद ज़मीन से इतना दूर जा चुका होगा कि तब की जनरेशन कभी भी टोटल सोलर इक्लिप्स जैसे इवेंट्स नहीं देख पाएगी। इसके अलावा आज से 50,000 साल बाद नायग्रा फॉल पूरी तरह ख़त्म हो चुका होगा, यानी आज से 50,000 साल के बाद वाली जनरेशन कभी भी नायग्रा फॉल नहीं देख पाएगी। और आज से 10 करोड़ साल बाद सैटर्न के इर्द गिर्द बना हुआ ये खूबसूरत एस्ट्रॉयड बेल्ट यानी रिंग ऑफ सैटर्न मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका होगा। तो फ्यूचर जनरेशन को चाहे मिल्क्ड्रोमेडा जैसे इवेंट देखने को मिल गए हों, लेकिन वो कभी भी टोटल सोलर इक्लिप्स, नायग्रा फॉल और रिंग्स ऑफ सैटर्न नहीं देख पाएंगे। मुझे कमेंट में बताएं कि अगर आपको मौका मिले फ्यूचर टाइमलाइन में जाने का, तो क्या आप वो वक्त चूज़ करेंगे जहां आप गैलेक्सी मिल्क्ड्रोमेडा को बनता हुआ देखें, या फिर आप प्रेजेंट एज में ही रहकर ज़िंदगी एंजॉय करना चाहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।